चलो भाई, तो हम लोग आज अपना पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। क्लैट से रिलेटेड, रिगार्डिंग द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। बराबर है, हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड हमारा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। जो क्लैट में हमारे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लॉज है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। बराबर है, ठीक है। और हमने कॉन्स्टिट्यूशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लासेस में। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लॉ है टॉर्ट, जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है और इस पे क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे आपको मिलेंगे। टॉर्ट, मेरे प्रोनाउंसिएशन पे भी जाना, मैं क्या बोलने की कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ों को पे फोकस करना है अपने को। क्या बोला मैंने? टॉर्ट, ओके। अब आप टॉर्ट को बोलते ही आपके जहन में क्या आएगा कि भाई ये डेफिनेटली कोई इंग्लिश टर्म तो नहीं है, ये टर्म कहीं ना कहीं से उठाया गया है ना। उसको जानने से पहले एक चीज समझ लीजिए आप, ये जो टॉर्ट है ये एक जनरल लॉ है ना। मतलब इट विल बी एप्लीकेबल, इट विल बी एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, और एनीवेयर। ये एक जनरल लॉ है ना। फॉर एग्जाम्पल ना, बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में टॉर्ट हो सकता है ना। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में टॉर्ट हो सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको? मैं इंडस्ट्रीज में टॉर्ट हो सकता है। बराबर है ना। सोसाइटी में कहीं पर भी टॉर्ट एग्जिस्ट कर सकता है। तो बड़ा ही जनरल लॉ है ना। स्पेसिफिक लॉ नहीं है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफिक लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी वो लॉ एप्लीकेबल होगा, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बड़ा ही जनरल लॉ है, ओके। TORTS, टॉर्ट। अब टॉर्ट की जो बेसिक मीनिंग है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टॉर्ट है ये एक, ध्यान देना, बहुत एग्जांपल है, एक लैटिन वर्ड से लिया गया है और उस लैटिन वर्ड का मतलब है टॉर्टम। टॉर्टम का मतलब होता है ट्विस्टेड। क्या होता है, मेरे साथ बोलो? ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है? चलिए बोलिए। जो चीज कहीं ना कहीं ट्विस्ट है, जैसी हम सोच रहे हैं वैसी नहीं है, कुछ तो गलत हुआ है ना। कुछ तो गलत हुआ है, बट वो गलत, ध्यान देना, वो गलत क्राइम नहीं है। डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, है ना। कुछ तो गलत है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो ट्विस्टेड है, जो नहीं होना चाहिए था, बट वो क्राइम की श्रेणी में नहीं आएगा, उसे आप क्राइम नहीं मानेंगे, है ना। क्लियर है? उसे हम क्राइम नहीं मानेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अगर मैं टॉर्ट की बेसिक डेफिनेशन पे जाऊं, तो टॉर्ट, है ना, डेफिनेशन तो हमको समझना पड़ेगा, जब भी तो हमको एक एग्जैक्टली चीजें समझेंगी। टॉर्ट क्या है? एक सिविल रॉन्ग है, मतलब इसमें आप सामने वाले से अगर कुछ गलती हुई, जैसे फॉर एग्जांपल किसी प्रकार का नेग्लिजेंस होता है, बराबर है ना, किसी प्रकार का नेग्लिजेंस होता है। नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही, ठीक है। एक व्यक्ति है ए, उसके घर के बाजू में एक व्यक्ति है बी, ठीक है, बराबर है ना। उसका घर तोड़ा जा रहा है, तोड़ते हुए क्या हुआ, उसके घर के कुछ ब्रिक्स ए के गार्डन में गिर गए,
और गार्डन थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो गया। सो दैट इज क्या ये क्राइम है? क्या वो इंटेंशनली उसके गार्डन को बर्बाद करना चाहता था? नहीं, वो एक प्रकार की लापरवाही है। उसे कुछ ड्यूटीज फुलफिल करनी चाहिए थी, ध्यान रखना चाहिए था। तो अब ए जो है वो बी के खिलाफ क्या यूज करेगा? अपना सिविल राइट। क्या यूज करेगा? सिविल राइट। और क्या क्लेम करेगा? बोलो, क्या क्लेम करेगा? वो गार्डन बर्बाद होने के डैमेजेस। क्या क्लेम करेगा? डैमेजेस। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया मैंने क्या बोला आपको मैं, है ना? तो टॉर्ट की डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे? टॉर्ट एक वो सिविल रॉन्ग है जिस पर क्या क्लेम किए जाते हैं? डैमेजेस। टॉर्ट एक वो सिविल रॉन्ग है जिसमें क्या क्लेम किए जाते हैं? डैमेजेस। दूसरी बात, टॉर्ट सिविल रॉन्ग है, बट टॉर्ट क्या नहीं है? टॉर्ट ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं है। एक मिनट बेटा, मेरा पेन नहीं चला रहा है। टॉर्ट ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं है। टॉर्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं आप, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। व्हाट इज दैट मीन? यहां दो लोगों पर ये जो एक्शन लिया ए ने, क्या ये प्री डिसाइडेड था? क्या ये किसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था? क्या ये किसी कागज पर लिखा था? नहीं ना, बराबर है ना? क्या ये ऑफर ऑफरी थे? क्या ये प्रॉमिस थे? समझ में आ रहा है? जैसे कि लॉयर और क्लाइंट, क्या होता है इनके बीच में? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। लॉयर ने अगर अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं किया तो क्लाइंट कैन स्यू फॉर डैमेजेस, है ना? और वो डैमेजेस पहले से डिसाइडेड रहते हैं ना। बैंक और कस्टमर, है ना? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, बराबर है। शेयर होल्डर एंड कंपनी, है ना? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है। मतलब यहां पर क्या है, जब अगर किसी प्रकार का नुकसान होगा दो पार्टीज के बीच में, तो यहां पर जो डैमेजेस है, यहां पर जो डैमेजेस है वो ऑलरेडी लिक्विफाइड है। लिक्विफाइड का मतलब होता है प्री डिसाइडेड। लिक्विफाइड का मतलब क्या होता है? प्री डिसाइडेड, जो पहले से डिसाइडेड है, जो पहले से डिसाइडेड है। तो अगर डेफिनेशन को हम वापस से जाएं तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? बोलो फटाफट बोलो। टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग। टॉर्ट क्या है? सिविल रॉन्ग है। एंड आगे, विच इज नॉट अ exclusively, it is not a exclusively breach of contract और ना किसी प्रकार का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कि ये चीज़ें पहले तो राइटिंग में होती हैं और टॉर्ट राइटिंग में नहीं होता। ऐसा राइटिंग में थोड़ा लिख के दिया ना कि मैं आपका घर तोड़ने वाला हूँ, राइटिंग में थोड़ा लिख के दिया आपके घर के सामने से हॉर्न बजा के जाने वाला हूँ, सर राइटिंग में थोड़ा लिख के दे रहा है ना कि मैं अपना कार का दरवाजा खोल लूंगा तो आपको लग जाएगी। आप समझ रहे हो, है ना? राइटिंग में थोड़ा लिख के दे रहा है कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, मेरी बॉल लगेगी तो मैं आपको पैसे दूंगा, राइटिंग में नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? लिक्विडेटेड डैमेजेस है, प्री डिसाइडेड। यहाँ नुकसान कितना देना पड़ेगा वो पहले से क्या है? डिसाइडेड है। क्लियर? मैंने क्या बोला आपको? तो टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, एंड tort is not claim for liquidated damages. It is claim for, tell me, it is claim for unliquefied damages, ऐसे damages जो पहले से decided नहीं है। तो tort is very very different, ठीक है? and every wrong is not a tort, ये भी ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अभी समझने की कोशिश करते हैं। अब आपका घर है, ठीक है? ये आपका घर हो गया हाईवे पर, ओके? अब एक बात बताइए मुझे, हाईवे से रोज गाड़ियां जाएंगी, है ना? हाईवे से रोज, डायग्राम देख के मत हंसना हाईवे से रोज गाड़ियां जाएंगी और वो हॉर्न बजाएंगी। तो अब ये मुझे एक बात बताओ,
टॉर्ट तो है, मतलब हल्ला तो हो रहा है, बट क्या इसमें डैमेजेस क्लेम कर सकते हो आप? नहीं सर, क्यों नहीं कर सकते ना? यस, मुझे बुरा तो लग रहा है, मुझे सर दर्द तो हो रहा है, मुझे डिस्टर्ब तो हो रहा है, बट अब थोड़ा ना हाईवे को चेंज कर देंगे और ट्रक को हटा देंगे। तो क्या बोलेंगे, एवरी टॉट, मतलब हर वो चीज जो ट्विस्टेड है, तो तुमको लगता है सही नहीं है, वो सिविल रॉन्ग नहीं हो सकती। तो क्या लिखेंगे? अब तुम कोर्ट के पास जाओगे तो कोर्ट क्या बोलेगा, भाई घर कहीं और ले लेना, तेरे लिए हाईवे थोड़ा चेंज कर देंगे, ट्रक थोड़ा बंद करवा देंगे। एवरी रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट, हर गलत चीज टॉर्ट की श्रेणी में नहीं आएगी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? क्योंकि ये बड़ा थिन लाइन है, एक बोलेगा तेरा राइट है तो मेरा भी तो राइट है ना? अभी अपन क्या पढ़ने वाले हैं ऊपर, पार्टीज के बीच में जो भी हो रहा है, तो एक पार्टी अगर कोई चीज क्लेम करती है तो सेकंड पार्टी भी क्या बोलेगी, तेरा राइट है तो मेरा भी तो राइट है। फॉर एग्जाम्पल, ए के घर में शादी है, अब उसके घर में बैंड बाजा बज रहा है, बारात आई है, हल्ला हो रहा है, ठीक है। बी बोलता है भाई मेरे घर पे मेरे बच्चे की एग्जाम्स है, अब मुझे बताइए आप कि यहाँ पर कौन किस पे क्लेम? दोनों का राइट है, वो अपनी शादी वो इंजॉय कर सकता है, उसके घर में जो फंक्शंस है, और इसको भी हक है कि वो शांति से पढ़े। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली लग तो रहा है कि कुछ गलत हो रहा है दोनों साइड से, बट उसे टॉर्ट की श्रेणी में नहीं ले जाएगा, आप उसके लिए कोर्ट नहीं आ सकते। हाँ, मगर अगर जानबूझ के बैंड बाजा बारात आपके घर के सामने लाया जा रहा है, जानबूझ के, और बजाया जा रहा है, और उनको पता है ये बात कि आपकी एग्जाम्स है, तो फिर वो आ जाएगा काय में, प्राइवेट न्यूसेंस। है ना? जानबूझ के अपने घर के सामने पटाखे पड़े जा रहे हैं, प्राइवेट न्यूसेंस, और उनको पता है कि आपके घर में एग्जाम्स है, तब वो आ जाएगा। तो वही है कि आपको जो भी प्रूफ करना पड़ेगा वो कैसे होना चाहिए, इंटेंशनल। इंटेंशनली किया गया। अब हर वो मिस्टेक, हर वो गलती जो अनजाने में होगी उसको टॉर्ट में नहीं लेंगे ना। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हर वो गलती जो अनजाने में होगी उसको टॉर्ट में नहीं लेगा ना, है ना? इंटेंशनली आप क्या कर रहे हो, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो। सो आई होप यू गेटिंग द एग्जांपल्स, बराबर है ना? एक ऐसा और सिविल वर्ड क्यों है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, डैमेजेस की, है ना? क्राइम में नहीं लिया जाएगा। हम टॉर्ट में मर्डर रेप ये सब डिस्कस नहीं करने वाले, उसका रीज़न भी है, बहुत बड़ा रीज़न है उसके पीछे, कि एक तो जनरल लॉ है, कोई भी कहीं पर इस लॉ को एप्लीकेबल कर सकता है। दूसरी बात ये अनकोडिफाइड लॉ है, अनकोडिफाइड है, मतलब ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। मैंने क्या बोला आपको, ये अनकोडिफाइड लॉ है, ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, नॉट, और लिखा हुआ का मतलब है कि इस पे कोई कानून नहीं है, इसके प्रोविजंस नहीं है, नॉट रिटन इन द लेजिस्लेशन। बराबर है? अरे बोलो, सही है ना? अब ये जो एग्जांपल था मेरा बी वाला, अब बी अपने घर तोड़ रहा है, तो घर तो तोड़ेगा ना, नया घर बनाना होगा तो वो टॉर्ट नहीं होगा। टॉर्ट कब हुआ, जब उसके घर टूटने पर जो वहाँ के जो मटेरियल था वो मेरे घर पर गिरा और मेरा गार्डन डिस्ट्रॉय हुआ, तब मैंने बोला कि भाई आपने मेरे साथ टॉर्ट किया, मैं डैमेजेस क्लेम करूंगा। घर तोड़ना और उसकी आवाज़ आना और उससे आपको डिस्टर्बेंस होना, ये टॉर्ट की श्रेणी में नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका भी कोई ना कोई राइट उसमें ब्रीच होना ज़रूरी है, कोई ना कोई राइट ब्रीच होगा तो मज़ा आएगा। राइट, और कौन से राइट की ब्रीच की बात है, वैसे ही समझ में आ गया आपको। अनकोडिफाइड लॉ है, अनकोडिफाइड मतलब किसी भी प्रकार का कोई सेक्शन, प्रोविजन, कोई रिटर्न लिखित में कहीं पर भी नहीं है ये, सही है? अनकोडिफाइड लॉ, कौन सा लॉ है, एक बार रिपीट करेंगे, अनकोडिफाइड, ठीक है? तो इसका मतलब लॉ के, टॉर्ट के जो केसेस होंगे, टॉर्ट केसेस का जो जजमेंट होगा वो किस पर डिपेंड, अब लिखा तो है नहीं कि भाई क्या सज़ा देनी है और क्या गलत है, क्या क्या गलत हो सकता है, तो इसका मतलब ये जो जज होता है ना, जज, उसके डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया है।
जज डिस्क्रिशन, वो अपनी समझ लगाएगा ये साबित करने के लिए कि वो टॉट है या समझ लगाएगा, क्योंकि कहीं पर इसके बारे में कोई लेजिस्लेशन अवेलेबल नहीं है कि जैसे हम एक अब क्राइम, जैसे फॉर एग्जांपल डकैती, तो हमको पता है डकैती क्या होती है, रॉबरी क्या होती है, वो लिखा हुआ है तो जज वहां देखकर अपना जजमेंट देगा। टॉट में मैंने बोला ना आपको एग्जांपल दिया ना हाईवे वाला, क्या बोल रहा है भाई, कोड बोलेगा कि हाईवे है तो गाड़ी तो जाएगी ना, तो अपना घर कहीं और ले ले या आदत डाल ले या कोई साउंड प्रूफ कुछ लगा ले, बट इसको मैं न्यूसेंस में कैलकुलेट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि हाईवे है तो गाड़ियां तो जाएंगी। तो कोर्ट ने क्या लगाया, अपना डिस्क्रिशन लगाया। क्या लगाया? डिस्क्रिशन, अपनी समझ लगाया और डिसाइड करेगा कि वो जो रॉन्ग है वो टॉट है या नहीं, वो टॉट है या नहीं। क्लियर है मैंने क्या बोला आपको? देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ टॉट, ठीक है। और ये पर्सन टू पर्सन ही बेसिकली रहता है काफी से, एक होता है ना। टॉट और कैसे क्रिएट होता है? टॉट वो रॉन्ग है, टॉट इज ए सिविल रॉन्ग दो तरीके से अराइज होगा, बाय डूइंग एन एक्ट, कुछ करने से, और नॉट टेकिंग एक्शंस, नॉट डूइंग एन एक्ट। एग्जांपल दे देता हूं, देखो, बाय डूइंग एन एक्ट, कुछ करने से टॉट हुआ, और अपन क्या बोल रहे हैं, कुछ करना था तो नहीं करने से टॉट हुआ, नॉट टेकिंग एक्शंस। तो पहले मैं आपको नॉट टेकिंग एक्शंस का भी एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे ना हैंड पंप के लिए गड्ढा खोदते हैं नगर परिषद वाले, तो उन्होंने अगर कोई होल खुला रख दिया है ना, मतलब उन्होंने जो एक्ट करना था वो नहीं किया, उस पर कोई बच्चा गिर गया या कोई जानवर गिर गया, तो वो टॉट में आएगा। तो इट्स लाइक नॉट टू फुलफिल ड्यूटी। बोथ प्राइवेट ड्यूटी, अब तुम्हारे घर में भी तो कुछ हो सकता है ना ऐसा, प्लस पब्लिक ड्यूटी। अभी देखो हमारे यहाँ पर काम कर ही रहे हैं, तो वो जो गड्ढे खोद रहे हैं वो उनकी ड्यूटी है ना, तो अगर वो नहीं करते, नॉट टेकिंग दैट एक्शन, तो सिविल रॉन्ग कैन अराइज, कोई गिर जाएगा उसको डैमेजेस वो क्लेम कर सकता है। और बाय डूइंग एन एक्ट, अब डूइंग एन एक्ट का मतलब क्या होता है, और जो भी होगा अनजाने में हो रहा है ना। डूइंग एन एक्ट का मतलब आपने, आप गाड़ी पीछे ले रहे हो, गाड़ी पीछे पीछे लेते क्या हुआ, पीछे कोई बच्चा खड़ा था, वो बच्चा आ गया गाड़ी के नीचे, है ना, उसका हाथ पैर कोई जानवर आ गया गाड़ी के नीचे, और एक कुत्ता बैठा था, मान लो कुत्ता आ गया, कुत्ते ने चीखा, और बड़ा प्यार से पाला हुआ कुत्ता था, एक छोटे से बच्चे ने उसको पाल के रखा था 4 साल 5 साल से। वो छोटे बच्चे ने देखा, उसकी चीख निकली, वो घर के अंदर था, पढ़ाई कर रहा था, खेल रहा था, और वो चीख सुना कि मेरा कुत्ते की चीखने की आवाज़ आई है, और उसको एकदम से वो बेचारा सदमे में चले गया। तो अगर वो एक्ट नहीं होता, मतलब अगर वो गाड़ी पीछे नहीं होती, तो ये टॉट नहीं होता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो जो कुत्ते के साथ हुआ वो क्या हुआ, टॉट, डायरेक्ट एक्शन होना ना। जो बच्चे के साथ हुआ वो थोड़ा ना टॉट है ना, जो कुत्ते के साथ हुआ वो टॉट है। क्यों हुआ? नेग्लिजेंस, ध्यान देना चाहिए था। जो बच्चे के साथ हुआ उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ना, उसने गाड़ी इसलिए थोड़ा ना पीछे किया कि उसको नर्वस शॉक लगे, आप लॉजिक समझे ना, मगर हाँ उसको ध्यान देना चाहिए था। नॉट टेकिंग एक्शंस, है ना, और बाय डूइंग सम एक्ट, तो क्या बोलेंगे, टॉट इज ए सिविल रॉन्ग विच कैन बी अराइज बाय डूइंग समथिंग, और विच कैन ऑल्सो बी अराइज बाय नॉट डूइंग और नॉट टेकिंग द प्रॉपर एक्शंस। क्लियर है मैंने क्या बोला? कुछ करने से और जो करना था उसके ना करने से भी टॉट अराइज हो सकता है। क्लियर है ना? अनकोडिफाइड का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेशन में कहीं भी ये लॉ पास नहीं है ना। टॉट के जो केसेस हैं, जब टॉट के केसेस फाइल किए जाते हैं कोर्ट में, तो किस पर जजमेंट आता है, कोर्ट के डिस्क्रिशन पर, जो उसे सही लगेगा, उसकी समझ पर, कि लोगों का राइट ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है ना, रॉन्ग है वो टॉट है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा।
कौन से डैमेजेस क्लेम होंगे? सिविल राइट, और ये पर्सन टू पर्सन बेसिकली हो रहा है। तो अपन ने पढ़े हैं कि इसमें राइट इन रिम होगा, एक राइट होता है राइट इन पर्सोनम होता है, पर्सन टू पर्सन, है ना, और यहाँ पर राइट इन रिम है, राइट इन रिम अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। ये दोनों आपको देखना है क्या क्या होने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूँ, ऑफर ऑफरी का में आता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो जिसका ऑफर होता है वो ऑफरी को सीव करता है कि पूरी दुनिया को सीव करता है? सर वो सिर्फ ऑफरी को सीव करता है, तो वो हो गया राइट इन पर्सोनम अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन। बैंक के पैसे आपने डुबाए तो बैंक आपको सीव करेगा कि पूरी दुनिया को सीव करेगा? हमको सीव करेगा, तो राइट इन पर्सोनम। टॉर्ट में कैसा है, कोई भी आदमी, कोई भी जिससे मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन अस, कोई भी आदमी जो बोलो जो किसी प्रकार का सिविल रॉन्ग करे या कुछ ऐसा करे जिससे मुझे नुकसान हो सकता है, मैं उसके खिलाफ अपने राइट को यूज कर सकता हूं। तो मतलब टॉर्ट कौन सा राइट है? राइट इन रिम, राइट इन रिम। अगेंस्ट द पर्टिकुलर, सॉरी अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ऐसा राइट जो मैं पूरी दुनिया के खिलाफ भी यूज कर सकता हूं। अगेंस्ट द होल, द इशू इज गेटिंग, थोड़ा ध्यान आप लोग भी देंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही रही है बढ़ाते हुए। अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, है ना। क्वेश्चन अगर आपको आया कि एक आध एग्जाम्पल दो भाई राइट इन पर्सोनम के, तो आंसर क्या दोगे? तो पर्सन टू पर्सन चीजें होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पर्सन टू पर्सन होता है, कंज्यूमर एक्ट में प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर होता है ना। अपन यहाँ पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ रहे क्योंकि यहाँ डैमेजेस पहले से लिक्विफाइड नहीं है, डिसाइडेड नहीं है। बोलो यार, ये पढ़ते चलना है अपने को। टॉर्ट कौन सा रॉन्ग है? सिविल रॉन्ग है। कौन सा डैमेजेस क्लेम होंगे? अनलिक्विफाइड, जो पहले से डिसाइडेड नहीं है। टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड इट कैन बी अराइज बाय क्लेमिंग अनलिक्विफाइड डैमेजेस। कौन सा डैमेजेस क्लेम करना है? अनलिक्विफाइड। क्लियर है? और हर वो चीज जिससे तुमको बोलो जिससे तुमको दिक्कत हो रही है, जो तुमको ट्विस्टेड लग रही है, उसे टॉर्ट की श्रेणी में लिया नहीं जाएगा। ध्यान देंगे, क्योंकि वो कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। सही है कि वो टॉर्ट है या नहीं है। कुछ करने से भी टॉर्ट होता है और जो करना था उसके ना करने से भी टॉर्ट होता है। सही है? ओके, बस इसको ध्यान दो, है ना। इतना ध्यान रखो, ये आज के लिए आपका बेसिक फंडा जो है वो आपको आ जाना चाहिए। और ये जनरल लॉ है, एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी सिचुएशन, एप्लीकेबल टू द होल वर्ल्ड एंड एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी लॉ। हर लॉ में भी इसकी जगह बनती है। ठीक है? क्लियर है? और मुझे कोई दिक्कत होगी तो आप बताएंगे, ठीक है। और लिखते चलो, आगे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इसके साथ में। अभी आपको इतना ध्यान रखना है, टॉर्ट डज नॉट क्रिएट अ क्राइम, सजा नहीं होने वाली है आपको यहाँ पर, उसके लिए अलग से कानून हमने ऑलरेडी बना के रखा है। सही है? इतना बोलो, इतना अगर याद है तो अपना काम हो गया, है ना। यहाँ पर क्या होने वाला है? एक पार्टी लाइबल होगी, वन पार्टी लाइबल, है ना, और दूसरे को कंपनसेट किया जाएगा। अनदर विल गेट द कंपनसेशन, अनदर विल गेट कंपनसेशन। बस इतना ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। चलो ठीक है, डन। अभी कोई चीज समझेगा तो एक बार बता देने का, थोड़ा लाइक कर देने का, थोड़ा पता दे, वहाँ लिखने का। कोई क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हो, मैं तुरंत आपको जवाब दूंगा। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्लियर हो गया, जज के ऊपर है, जज की समझ पर है, उसे लगेगा तो टॉट मानेगा, नहीं तो टॉट नहीं मानेगा। और हर वो चीज़ जो गलत लग रही है आपको, उसे टॉट माना नहीं जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो डन, बाय टाटा।